हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट पर बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then mod z is equal to question mark। वो mod z की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, है ना। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, देन z इज इक्वल टू माइनस जेड बार होता है, राइट। ओके, तो ये z के लिए बात हो रही है, मतलब ये z इन जनरल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इस z की बात नहीं हो रही है, z तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही। तो यहाँ पर ये जो है, इसको मैं बोलूंगा z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। यहाँ पे मैं z बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा मैं बोल सकता हूँ कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल कॉन्जुगेट। ओके, z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि ये z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन क्या है, प्योरली इमेजिनरी। चलिए बेटा अब आगे चलें। अब प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट अगर मैं यूज करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस वन का कॉन्जुगेट अपॉन z प्लस वन का कॉन्जुगेट, है ना। z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है ना मैंने। z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। चलिए अब क्योंकि पता है हमें वन तो रियल नंबर है, तो सिर्फ बार किस पे दिखेगा, z पे। तो z बार माइनस वन अपॉन z बार प्लस वन। ओके, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को दिखेगा ये z माइनस वन इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, राइट। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो z कॉन्जुगेट प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड माइनस वन। ओके, तो बेटा ये हो गया। बेटा जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस वन इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड बार प्लस जेड प्लस वन। ओके, देखो बेटा जेड से जेड कैंसिल, माइनस जेड बार से माइनस जेड बार कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, और आई कैन से z मॉड जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू वन। बेटा यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि मॉड जेड वन ही होगा, मॉड जेड नॉन नेगेटिव होगा, मॉड जेड नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मॉड जेड की वैल्यू क्या आई है, निकल के वन आई। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। तो मैं क्या सीखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं रियल नंबर के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो z1 और z2 क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं, तो वैसा तो नहीं बनेगा कि जैसा a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, ए और बी रियल होते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या बनता है ना। चलिए बेटा मुझे पता है
z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर होता है ना, ऐसा पता है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड z, अगर ये इसको मैं एज अ z काउंट कर रहा हूँ तो मॉड z स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा z कॉन्जुगेट मीन्स z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। ओके, सो ये दिखेगा तुमको z1 प्लस z2 और ये z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ओके, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सो दिस इज z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। तो बेटा z1 कॉन्जुगेट क्या हो गया मॉड z1 स्क्वायर, राइट। इसीलिए ऐसे ही z2 कॉन्जुगेट क्या हो गया मॉड z2 स्क्वायर प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं z2 बार का होल बार, क्योंकि बेटा मुझे पता है z बार का होल बार इज z, ठीक है। तो अगर मैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैं इस बार को अलग अलग कर सकता हूं, तो z1 पे बार आ जाएगा और z2 से बार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि z2 का बार का होल बार z2, तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, आगे चलें। z1 मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस, ये तो बेटा कुछ ऐसा हो गया, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, मतलब z प्लस जेड बार टाइप है। तो z प्लस जेड बार क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, z इज हियर z1 z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा हमें क्या मिला z1 z2 को मॉड ऑफ z1 z2 का स्क्वायर, हमें कुछ ये मिला मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, है ना। तो आया ना कुछ डिफरेंट निकल के, a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो डिफरेंट ही आया निकल के, है ना। चलिए इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सिमिलरली z1 z2 का मॉड ऑफ z1 z2 स्क्वायर इज मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल एंड पॉजिटिव देन z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। z के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अगर z हमें पता नहीं है तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं z को x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये हमारे लिए z है। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल है, मतलब प्योरली रियल है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली रियल होता है उस केस में z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। ये बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी देखी थी हमने लास्ट क्लास में कि भाई अगर z इज इक्वल टू z बार है इट मीन z इज प्योरली रियल, ऐसा कुछ लिखा था। तो अगर बात करें इसकी z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की, ये प्योरली रियल है, इसका मतलब z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल कॉन्जुगेट, राइट। इसका मतलब z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, मीन्स z स्क्वायर पे बार प्लस z बार प्लस 1 पे बार लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, ठीक है।
तो 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, राइट। बाय प्रॉपर्टी ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर प्लस जेड बार। अगर मैं सबको ट्रांसपोज करके एलएचएस में ले आऊं तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0। ओके, अब अगर मैं z माइनस जेड बार कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, आइदर z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू जेड बार, है ना। इट मीन्स मैं यही तो बोलूंगा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे y मेरे को 0 दिखेगा, है ना। z को x प्लस आइटा y रखो तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा y, जैसे x से कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0, यहाँ से तो y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। और z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या पता लग रहा है, x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आइटा y प्लस आइटा y कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस हाफ, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और बोथ। इसका मतलब मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मुझे इनफैक्ट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, है ना, जो पॉसिबल हो सकते हैं। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू, अगर y 0 होता है किसी केस में तो उस केस में x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x प्लस आयोटा इंटू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और z इज इक्वल टू, दूसरे केस में जब x माइनस हाफ है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस आयोटा इंटू y वेयर y बिलोंग्स टू r। और तीसरे केस में जब ये दोनों 0 हो जाएं तब भी ये मेरे को 0 ही मिलेगा, ठीक है। मीन्स z इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बनते मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो मुझसे उसने z के बारे में बात करनी की थी, तो z मेरे लिए ये मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा फाइंड मॉड ऑफ z। हमें मॉड ऑफ z फाइंड करना है। अच्छा, हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि जो थीटा इंटरवल है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करना है। चलिए कैसे मॉड z फाइंड करेंगे, तो हमें पता है ना मॉड z कैसे फाइंड करते हैं। मॉड z फाइंड करते हैं इस तरीके से, मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ x रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं मॉड z लिखने वाला हूँ रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मॉड z आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन 2 थीटा को लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इस 4 को मैं बाहर कर देता हूँ तो बाहर आएगा 2 निकल के, और रूट ओवर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, है ना। तो ये बेटा मेरे को दिखेगा मॉड z इज इक्वल टू 2
रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज मॉड कॉस थीटा, है ना। अब मैं मॉड इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि थीटा कुछ गिवन है ना, तो मैं पहले फिर से इंटरवल चेक करूंगा, अरे थीटा का इंटरवल तो π/2 से 3π/2 है, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, मतलब उस केस में कॉस थीटा तो नेगेटिव होने वाला है, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खोलूंगा मैं, नेगेटिव खोलूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मॉड जेड मेरे को क्या मिलेगा, -2 कॉस थीटा, राइट। ये आ गया बेटा मॉड जेड। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज if 3/2 plus iota root 3/2 whole power 50 is equal to 3 की पावर 24 x plus iota b, find x square plus b square, राइट है। तो मुझे फोटो देख के समझ आ गया कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है एट लास्ट, है ना। एट लास्ट मुझे करना यही होगा कि मुझे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना होगा, तभी ये फोटो बन सकती है ना। चलिए तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को जो गिवन है ना। तो यहां पर बेटा मैं अगर √3 कॉमन लेता हूं तो √3 की पावर 50 बाहर दिखेगा मुझे, और अंदर दिखेगा √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2 की होल पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 24 x प्लस आयोटा, राइट। बेटा ये हो गया 3 की पावर 50 और ये हो गया √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2 होल पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 24 x प्लस आयोटा, ओके। अब अगर मैं दोनों साइड मॉड्यूलस ले लूं, है ना, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये कुछ इस तरीके से फोटो बन जाएगी, है ना। अच्छा यहाँ पे सॉरी पावर 50 नहीं रह जाएगी, यहाँ पे तो पावर रह जाएगी 25, ओके। ये बेटा इधर पावर 24 है, इधर पावर 25 है, तो इधर 3 बच जाएगा, ठीक है। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये पावर ऊपर चली जाएगी, मॉड की बाहर चली जाएगी, मतलब ठीक है। तो ये मॉड ऐसे दिखेगा तुम्हें, √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2, ठीक है, होल पावर 50 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। तो अब मैं मॉड निकालना जानता हूँ, तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस 1/4 की होल पावर 50 इज इक्वल टू x² प्लस b², राइट। तो ये तो क्या बन गया, 1 बन गया, तो 3 इंटू 1 की पावर 50 1 ही रहने वाला है, और इधर एक √x² प्लस b², तो ये तो 1 है बेटा। अगर मैं √x² प्लस b² मतलब मैं बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करता हूँ तो मेरे को दिखेगा क्या, x² प्लस b² इज इक्वल टू 9 दिखेगा, है ना। तो जो x² प्लस b² की वैल्यू पूछी थी वो क्या आ गई है, 9 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज if z1 and z2 are non-zero complex numbers such that mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2, then z1 upon z2 is equal to, कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इज प्योरली रियल, सेकंड ऑप्शन इज प्योरली इमेजिनरी, थर्ड वन इज जीरो एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। चलिए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। बेटा हमको गिवन है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हमें मॉड्यूलस गिवन होता है, ठीक है, ये बात मैं पूरे मैथमेटिक्स की कर रहा हूँ, ठीक है, जब कभी भी हमें मॉड्यूलस गिवन हो, है ना, तो एक स्टेप हमको आ जाना चाहिए, और वो ये कि हमें स्क्वायरिंग करनी चाहिए। मॉड का इलाज क्या है, स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग गिवन है, तो हम स्क्वायरिंग अगर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या दिखेगा, कुछ पहले तो ऐसे ही दिखेगा, जस्ट स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स,
उसके बाद देखिए बेटा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर अभी अभी देखा है मैंने क्या, तो वो मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, राइट। इसी तरीके से ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, मतलब क्या मिल गया मुझे, 4 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट 0 है। इट मींस z1 z2 कॉन्जुगेट क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी। ओके, ये प्योरली इमेजिनरी आ गया। कुछ इस टाइप का कह सकते हैं, z1 z2 कॉन्जुगेट लाइक दिस, के आयोटा, है ना, के बिलोंग्स टू रियल, के आयोटा टाइप आ गया, है ना। चलिए, मुझसे वो पूछ क्या रहा था, मुझसे वो पूछ रहा था z1 अपॉन z2 कैसा होगा। तो z1 अपॉन z2 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई z1 अपॉन z2 लिख लिया। अब अगर मैं देखूं तो z1 अपॉन z2, मुझे z1 z2 कॉन्जुगेट कुछ पता है, तो इसकी हेल्प से मैं z1 z2 कॉन्जुगेट बना सकता हूँ, है ना। z1 z2 कॉन्जुगेट बनाएंगे कैसे, अरे z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो बन गया बेटा, है ना। तो नीचे क्या बन गया, z2 कॉन्जुगेट, मतलब z z बार टाइप बन गया। तो बेटा कहने का मतलब है कि z1 अपॉन z2 कुछ इस तरीके का आ गया, z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, है ना। तो मैं कह सकता हूं z1 अपॉन z2, भाई ये z1 z2 कॉन्जुगेट क्या था, के आयोटा था, और नीचे क्या है, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। यार ऊपर तो प्योरली इमेजिनरी है ना, और नीचे प्योरली रियल है। ऊपर प्योरली इमेजिनरी, नीचे प्योरली रियल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये तो प्योरली इमेजिनरी ही है ना। तो मैं कह सकता हूं z1 अपॉन z2 कुछ इस टाइप का आ गया, 2 आयोटा बाय 5 टाइप का, है ना, टाइप, राइट। 2 आयोटा, जैसे फॉर एग्जांपल बात की है मैंने, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है। तो बेटा ये तो प्योरली कैसा दिख रहा है, ये प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ 3z1 upon 2z2 is purely imaginary, then mod of 3z1 plus 5z2 upon 3z1 minus 5z2 is equal to 1, राइट। तो इसके बारे में बात करनी है कि भैया इस मॉड्यूलस की वैल्यू निकल कर क्या आएगी। चलिए तो देखते हैं, तो पहले हम इस पे बात कर लें, लेट 3z1 अपॉन 2z2 इज इक्वल टू सम के आयोटा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है ना, राइट। तो अब हमें मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 3z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2 के आयोटा, राइट, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, बस लिख दिया, है ना, क्यों लिखा क्या पता लग जाएगा। तो बेटा ये मेरे को इस पर बात करनी है ना, तो नाउ 3z1 अपॉन z2 की फोटो मेरे सामने है ना, कि ये 2 के आयोटा टाइप है, तो क्या इधर 3z1 अपॉन z2 बना लूं, यस। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को z2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3z1 अपॉन z2 प्लस 5 अपॉन 3z1 अपॉन z2 माइनस 5, कुछ ये इस तरीके का दिखने लगेगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 3z1 अपॉन z2 2 के आयोटा दिखेगा, 2 के आयोटा प्लस 5,
और 3z1/z2 2 के आयोटा दिखेगा -1, राइट। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस मैं इसको अलग अलग कर दूंगा मॉड को, तो मॉड ऑफ 2 के आयोटा +5 अपॉन मॉड ऑफ 2 के आयोटा -1, ठीक है। और यहाँ पे मॉड की डेफिनेशन से मैं लिखूंगा इसको 4k² + 25 अपॉन √4k² + 25, ठीक है। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1। तो जो गिवन मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1 मिल, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 1, then mod of 1 plus z1 plus 1 plus mod of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 is equal to what? ठीक है बच्चे, तो बात करें इस पर। यार लास्ट क्लास के अंदर हमने तुमको बोला था कि 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कहां से आता है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर से निकल कर आता है, ठीक है। बट बोला था ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इसी फोटो का यूज आ गया है। तो बेटा देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन z1 को z1 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिखूंगा 1 बाई z2 को z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, 1 अपॉन z3 को लिखूंगा z3 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z3 स्क्वायर, ठीक है। क्या मुझे मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 पता है? हाँ, ये सभी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो खाली क्या रह गया, मॉड ऑफ z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। अब मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। और तुम्हें पता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट होता है, मींस मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने यहाँ पे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, राइट। और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 तो गिवन है 1 है, तो बेटा जो पूछा था उसका आंसर क्या मिल गया मुझे, 1। ओके, चलिए आगे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड लोकस ऑफ z, ठीक है बेटा। सो लोकस के बारे में बात करनी है। लोकस से मतलब है कि अगर इक्वेशन ये है तो z का पाथ क्या होगा, है ना। z का पाथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन में देखते थे सर्कल वगैरह, है ना, सर्कल लाइंस, तो इन पर ये कुछ पॉइंट्स लाई करते थे, जैसे एक्स वाई, है ना, x1 y1 बोल दो इसको, इधर x2 y2 बोल दो, ये पॉइंट्स हैं, राइट। मतलब इन जनरल एक्स वाई मूव कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जिसके, वो मूव कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट P का लोकस क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट P, तो इस केस में वो किसके अलोंग मूव कर रहा है, सर्कल के अलोंग। तो मैं क्या बोलूंगा, लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बोल दूं कि सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस 5 है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन भी बता सकता हूं इसकी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट। तो यहां पर क्योंकि लोकस हमेशा मतलब लोकस जो भी आएगा हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम उसका नाम बता सकते हो कि लोकस भाई इसका नाम ये है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्कल बोला, ठीक है। तो तुम्हें किससे काम चलाना होगा, ऑलवेज इक्वेशन से।
तो अगर वो पूछा है फाइंड लोकस, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने वो इक्वेशन ऐसी आ गई कि हाँ भाई तुम इसका नाम भी बता सकते हो, तो नाम भी बता देना, ठीक है। बट ये मान के चलिए कि हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसको z सेटिस्फाई कर रहा है ना, जिस पर z लाई कर रहा है, जिस पाथ पर z लाई कर रहा है, हमें उस पाथ की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले तो एक टिप दे देते हैं तुमको। टिप क्या है कि इन क्वेश्चंस ऑफ लोकस यूज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जब भी क्वेश्चन लोकस का आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम z को x प्लस आयोटा वाई रख के आगे निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस में हम ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं, है ना, वो बट बात की बात है ना। फिलहाल तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो अभी जो बात बोल रहा हूँ मैं वो क्या है काम की, कि अगर क्वेश्चन लोकस से रिलेटेड है तो पहले z को x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लो, ठीक है। चलिए नाउ जो गिवन है उस पे आते हैं। तो ये मैंने z को x प्लस आयोटा वाई रखना है, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, राइट। तो ये अगर मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दूं तो मतलब ये दिखेगा x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 3, और इधर दिखेगा x माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 2, ठीक है बेटा। अब मैं जानता हूँ ये मॉड्यूलस लिखा हुआ है दोनों साइड, ठीक है। अभी स्क्वायरिंग कर दो या बाद में स्क्वायरिंग कर देना, बट करनी तो तुमको होगी। तो जैसे मॉड्यूलस के बारे में पता है कि भाई मॉड्यूलस है तो क्या करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप ही लिखेंगे, तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। अब रूट है, स्क्वायरिंग करके रूट हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मुझे इक्वेशन मिल जाएगी एक्स वाई में 2x, राइट, माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ओके। तो बेटा मेरे को दिखेगा x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई, इसका नाम दे सकता हूं मैं। इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन की, बट कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन हो जिसके बारे में मुझे कुछ पता हो, है ना। स्ट्रेट लाइन तो है, दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मन कर रहा है तो लिख दो स्ट्रेट लाइन, बट मेरा इससे मन नहीं भरा, है ना, मेरा मन नहीं भरा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो बेटा ये चीज देखो आप, अभी हमने लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूलस डिफाइन किया था, है ना। मॉड जेड को कैसे बोला था कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। फिर उसके साथ मैंने, अगर नहीं बोला है तो अब बोल देता हूं, मॉड जेड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो आप ऐसा भी कह सकते हो मॉड ऑफ जेड माइनस 0 इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो कल को मैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2,
ऐसा बोलना क्या गलत है ना? सही है ना? तो देखिए बेटा, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक तो है 2 माइनस 3 आयोटा और एक है 1 माइनस 2 आयोटा, राइट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, 2 कॉमा माइनस 3 और दूसरा है 1 कॉमा माइनस 2, राइट? अब ये क्या लिखा है कि z माइनस ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा एंड इधर है z माइनस ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा, और ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं। इट मींस एक z है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा इक्वल है, राइट? वो कहीं भी जाए वो टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा इक्वल है, राइट? तो यह तो यहां से पता तो लग गया है कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा z, हमेशा इक्वल है, ठीक है? तो बेटा क्या मुझे नहीं पता ये कौन सी फिक्स लाइन होने वाली है कि ये हमेशा इक्वल है? ये तो बचपन में भी पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है तो वो पॉइंट मूव करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, मॉड ऑफ z माइनस ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा is the distance of z from 2 minus 3 iota, right? And mod of z minus of 1 minus 2 iota is the distance of z from 1 minus 2 iota, right? And also these two distances are always equal, implies z will lie on the perpendicular bisector of line joining point, line joining 2 minus 3 iota and 1 minus 2 iota, right? तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके? इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ mod of z1 is equal to 1, mod of z2 is equal to 2, mod of z3 is equal to 3 and mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 5, find mod of z2 z3 plus 4 z1 z3 plus 9 z1 z2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। चलिए बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ी फील मुझे आ रही है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था ऐसा, ठीक है? तो कुछ डेटा इस टाइप का गिवन था, तो फील आ रही है कुछ वैसी ही कि यार उस क्वेश्चन में 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 के बारे में बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे, ठीक है? तो उसमें तो 1/z1 टाइप था, है ना? बट यहाँ पे तो सर कुछ ऐसा है नहीं कि मैं भाई वो वाली प्रॉपर्टी दिमाग में लेकर आऊं
कौन सी वाली कि z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z, है ना। तो बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, वैसे ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। और यहाँ पे तुम अगर 1/z1 नहीं है तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, आप देखो ना, आपको नहीं लगता कि अगर मैं z1 z2 z3 कॉमन लेता हूं, यहां से z1 z2 z3 कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 1/z1 प्लस 4/z2 प्लस 9/z3, ऐसा मिलेगा। क्या बोलते हो? बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z1 z2 z3, और दूसरे मॉड में लिखेंगे 1/z1 प्लस 4/z2 प्लस 9/z3, राइट। फिर इसमें अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी मॉड्यूलस की, तो दिस इज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3, और ये लिखा जाएगा z1 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 9z3 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z3 स्क्वायर, राइट। अब बेटा z मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 पता है, रख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये एज इट इज। तो मॉड ऑफ z1 गिवन है 1 प्लस 4z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z2 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9z3 कॉन्जुगेट, और मॉड ऑफ z3 3 गिवन है, तो बेटा ये हो जाएगा 9। बेटा ये 9 से 9, 4 से 4 और 1 तो ये है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया मेरे को 6 टाइम्स मॉड ऑफ z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट, राइट। ये ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, 6 इंटू, ये मैं होल कॉन्जुगेट लगा सकता हूं यहाँ पर, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड, और ये होल कॉन्जुगेट बनता है, ठीक है। और मुझे पता है मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इज मॉड ऑफ z, तो यहाँ से भी कॉन्जुगेट हटा सकते हैं हम, तो दिस इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। और मुझे पता है बेटा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना है, 5 है, तो 6 इंटू 5 आंसर आ गया बेटा 30, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज if mod of z minus 2 iota is equal to imaginary part of z, then locus of z is equal to what? ठीक है, तो फिर से लोकस का क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे क्या करना है, z को एज्यूम करना है x प्लस आयोटा वाई, तो लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ओके। तो मुझे दिख रहा है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन वाई माइनस 1, क्या लगता है ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन आ गई है, लोकस आ गया है, अगर मुझे नाम देने का मन कर रहा है तो मैं नाम भी दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है दिस इज पैराबोला, ठीक है, दिस इज पैराबोला, इनफैक्ट अपवर्ड पैराबोला, राइट। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।